नमस्कार मित्रों। क्या कभी तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठा है, अगर सच में मैं आत्मा हूं तो फिर ये दुख मुझे क्यों छूते हैं? अगर मैं शुद्ध चेतना हूं तो ये संसार इतना वास्तविक क्यों लगता है? मित्रों, आज हम जिस श्लोक पर मनन करने जा रहे हैं वो इन सभी प्रश्नों की जड़ पर प्रकाश डालता है। अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम, न मे बंधो अस्ति मोक्षो वा भ्रांति ही शांता निराश्रया। राजा जनक कहते हैं, कितना अद्भुत है कि ये संपूर्ण विश्व मुझ में स्थित प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वो मुझ में भी स्थित नहीं है। न मेरा कोई बंधन है, न कोई मोक्ष। जो कुछ भी था वो केवल भ्रांति थी और अब वो शांत हो गई है। सबसे पहले अहो शब्द को समझिए। ये विस्मय है। ये वो क्षण है जब साधक को पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। जैसे किसी ने अचानक अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। जो चीजें पहले भय पैदा कर रही थीं, अब स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। हम जीवन भर ये मानते आए हैं कि संसार बाहर है और हम उसके भीतर हैं। हम सोचते हैं कि परिस्थितियां हमें प्रभावित करती हैं, पर यह श्लोक दृष्टि को उलट देता है। ये कहता है, ये विश्व तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहा है। तुम्हारी चेतना के बिना तुम कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। जो कुछ भी दिखाई देता है, सुना जाता है, सोचा जाता है, वो सब चेतना में ही घटित हो रहा है। रात के स्वप्न को याद करो। स्वप्न में पूरा संसार बन जाता है, लोग, घटनाएं, डर, आनंद। पर जब तुम जागते हो तो समझते हो कि वो सब तुम्हारे ही भीतर था। उसी प्रकार ये जागृत जगत भी चेतना में ही प्रकट हो रहा है। मित्रों, हम सामान्यतः मानते हैं कि हम इस संसार में रहते हैं। हमें लगता है कि हम शरीर हैं और ये विश्व हमारे चारों ओर फैला हुआ है। हम दिशा, स्थान, समय, इन सब को बाहर की वस्तुएं मानते हैं। परंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जो कुछ भी जाना जा रहा है वो ज्ञान में ही प्रकट हो रहा है। जो कुछ भी अनुभव किया जा रहा है वो चेतना में ही उदित हो रहा है। जब आंख रूप को देखती है तो देखने की क्रिया कहाँ घटती है? बाहर नहीं, ज्ञान में। जब कान ध्वनि सुनते हैं तो वो ध्वनि कहाँ जानी जाती है? चेतना में। जब मन विचार करता है वो विचार कहाँ उठता है? उसी साक्षी में। इस प्रकार समस्त दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, कल्पित, स्मृत सब चेतना में ही अनुभव होते हैं। इसीलिए कहा, विश्व मुझ में स्थित है। पर राजा जनक इससे भी आगे कहते हैं, वस्तुतो न मयि स्थितम, वास्तव में वो मुझ में भी स्थित नहीं है। इसका अर्थ ये है कि चेतना किसी वस्तु को पकड़कर नहीं रखती, वो केवल साक्षी है। जैसे दर्पण प्रतिबिंब को धारण नहीं करता, छवि आती है और चली जाती है, पर दर्पण अपरिवर्तित रहता है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम प्रतिबिंब को स्वयं मान लेते हैं। शरीर बीमार हुआ, हमने कहा मैं बीमार हूं। मन उदास हुआ, हमने कहा मैं उदास हूं। पर क्या वास्तव में मैं बदल गया या केवल अनुभव बदला? जब बच्चा था तब भी मैं था, आज भी मैं हूं। शरीर बदल गया, विचार बदल गए, पहचान बदल गई, पर वो साक्षी नहीं बदला। वही शुद्ध चेतना तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। मित्रों, ये भी अंतिम सत्य नहीं है कि विश्व वास्तव में आत्मा में स्थित है, क्योंकि आत्मा कोई पात्र नहीं है जिसमें वस्तुएं भरी हों। आत्मा तो निराकार है, निर्विशेष है, अचल है। उसमें कुछ ठहरता नहीं। आकाश में गंध नहीं टिकती, प्रकाश नहीं चिपकता, ध्वनि स्थिर नहीं रहती। उसी प्रकार आत्मा में कोई अनुभव स्थायी नहीं होता। अनुभव आते हैं, रहते हैं, विलीन हो जाते हैं, पर आत्मा सदा समान रहती है। अब विचार करो, यदि सब कुछ चेतना में ही प्रकट हो रहा है और चेतना स्वयं निरपेक्ष है, तो फिर बंधन कहाँ है? हम कहते हैं मैं बंधा हूं, पर बंधन का अनुभव किसे होता है? मन को। मन क्या है? संकल्प विकल्प की धारा, विचारों का उठना और गिरना। पर क्या विचार आत्मा को बांध सकते हैं? क्या संकल्प साक्षी को सीमित कर सकते हैं? यदि ध्यान से देखा जाए तो बंधा हूं ये भी एक विचार है, और मुक्त हो जाऊं ये भी एक विचार है। आत्मा विचार से पहले है। वो साक्षी है, विचार का भी, शंका का भी, साधना का भी। अब श्लोक का सबसे साहसी वाक्य, न मे बंधो अस्ति मोक्षो वा, न मेरा कोई बंधन है न कोई मोक्ष। ये सुनकर मन चौंकता है। हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि हम बंधन में हैं और मोक्ष पाना है।
परंतु यहाँ कहा जा रहा है कि बंधन कभी था ही नहीं। रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लिया जाए तो भय उत्पन्न होता है, पर जब प्रकाश आता है तो क्या सांप को भगाना पड़ता है? नहीं, वो था ही नहीं। उसी प्रकार आत्मा कभी बंधी नहीं थी। बंधन केवल अज्ञान की कल्पना थी। बंधा कौन है? शरीर, वो तो प्रकृति के नियमों में चलता है। मन, वो विचारों की धारा है। आत्मा, वो तो साक्षी है, निष्क्रिय, अचल, निरपेक्ष। तो फिर बंधन किसका? केवल मान्यता का। मैं ये हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। जब ये मान्यता ढीली पड़ती है तब एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब जीवन वैसा ही रहता है। काम, परिवार, जिम्मेदारियां सब चलते रहते हैं, पर भीतर एक दूरी आ जाती है, एक साक्षी भाव। ये श्लोक साधक के लिए सबसे गहन है। जब तक हम स्वयं को शरीर और मन के साथ एकाकार मानते हैं तब तक बंधन और मोक्ष दोनों अर्थपूर्ण लगते हैं। पर जब पहचान साक्षी में स्थिर हो जाती है तब स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा कभी बद्ध थी ही नहीं। जो मुक्त होने का प्रयत्न कर रहा था वो मन था, जो साधना कर रहा था वो अहंकार था, जो प्राप्त करना चाहता था वो देहाभिमान था। आत्मा न प्राप्त करती है न खोती है, वो तो केवल प्रकाशमान है। अब भ्रांति ही शांता निराश्रया। भ्रांति शांत हो गई है और उसका कोई आधार नहीं रहा। भ्रांति अज्ञान पर टिकी थी। जैसे ही समझ प्रकट हुई, भ्रांति स्वयं गिर गई। उसे हटाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। अब इसे अपने जीवन में देखो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, मन प्रसन्न होता है। कोई आलोचना करता है, मन दुखी होता है। पर क्या चेतना प्रभावित होती है? नहीं, अनुभव आते जाते रहते हैं। चेतना सदा समान रहती है। यदि तुम स्वयं को लहर मानोगी तो हर तूफान तुम्हें हिला देगा। यदि स्वयं को समुद्र जान लोगी तो तूफान भी खेल लगेगा। ये श्लोक हमें लहर से समुद्र बनने का निमंत्रण देता है। मित्रों, साधना का अर्थ भागना नहीं है। साधना का अर्थ है पहचान बदलना। पहले हम कहते थे मेरे साथ ये हुआ, अब हम देखते हैं ये घटना घट रही है। पहले हम अनुभव में डूब जाते थे, अब हम अनुभव को देखते हैं। धीरे धीरे ये दृष्टि स्थिर होने लगती है। फिर व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखता है पर भीतर से अचल हो जाता है। उसकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। अब एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, अनुभव करो। श्वास चल रही है, ध्वनियां आ रही हैं, विचार उठ रहे हैं, पर इन सब को देखने वाला कौन है? वही साक्षी। और उस साक्षी को कोई बंधन नहीं, कोई मोक्ष नहीं। जब ये बोध स्थिर हो जाता है तब जीवन संघर्ष नहीं, लीला बन जाता है। तब हम दुनिया से भागते नहीं, उसे पकड़ते भी नहीं। हम जानते हैं सब चेतना में प्रकट हो रहा है और चेतना अछूती है। और अब अंत में, यदि आज से तुम केवल एक बात याद रख सको तो वो ये हो, तुम वो नहीं हो जो बदलता है, तुम वो हो जो सब परिवर्तन को देखता है। जब अगली बार दुख आए तो तुरंत मत कहो मैं दुखी हूं। रुको और देखो, दुख प्रकट हो रहा है। जब अगली बार खुशी आए तो उससे चिपको मत। रुको और देखो, खुशी भी प्रकट हो रही है। और उस देखने वाले को पहचानो। वही तुम्हारा सत्य है, वही अचल है, वही मुक्त है। न तुम्हारा कभी बंधन था, न तुम्हें कहीं पहुंचना है। जो ढूंढ रहे थे वो तुम पहले से ही हो। यही अष्टावक्र का विस्मय है, यही आत्मा की शांति है, यही अंतिम स्वतंत्रता है। शांत रहो, साक्षी रहो और स्वयं को पहचानो। धन्यवाद मित्रों। राधे राधे।